नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी हनुमान भक्तों को आने वाले हनुमान जन्मोत्सव की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव का पर्व चैत्र पूर्णिमा में ही मनाया जाता है और इसी दिन प्रभु श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से धूमधाम से चल रही है। और हनुमान जन्मोत्सव का एक दोस्तों इस बार बहुत ही खास और उत्तम संयोग बनने जा रहा है, जो शायद आप भी जानते हैं। और इस दिन कहा जाता है कि मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी की कृपा पानी है तो दोस्तों हनुमान जन्मोत्सव को बिल्कुल भी आप किसी भी प्रकार से व्यर्थ ना जाने दें। आप बहुत अच्छी तरीके से पूजा पाठ अर्चना करें और इस दिन दोस्तों मैं मानता हूं कि आपकी बहुत सारी अधूरी और इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों आप निष्काम अगर पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी की कृपा भी आपको जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि हनुमान जन्मोत्सव दोस्तों 23 तारीख को है, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे थे कि 24 को है, तो 24 को नहीं है दोस्तों, 23 अप्रैल 2024 को मनाया जाएगा हनुमान जन्मोत्सव। और उसका क्या है शुभ मुहूर्त और क्या है पूजा की सामग्री कि आप किस प्रकार से हनुमान जी की पूजा करेंगे और उन्हें क्या सामग्री अर्पित करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी हनुमान भक्त इस वीडियो पे नए हैं प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। आइए दोस्तों बात करते हैं अब हनुमान जन्मोत्सव के शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव को आप 2 बार क्यों मनाते हैं? साल में दोस्तों 2 बार मनाया जाता है हनुमान जन्मोत्सव। जैसे कि दोस्तों आप ये जानते हैं कि भगवान शिव के अवतार हैं हनुमान जी महाराज और कलयुग में साक्षात जीवित जागृत देवता भी हैं। दोस्तों प्रभु श्री राम द्वारा मिला हुआ है इन्हें अमृत का वरदान, और हनुमान जी जो रहते हैं वो गंधमंदन पर्वत पर ही वास करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव साल में दोस्तों 2 बार ही आता है। एक बार हनुमान जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा को मनाते हैं, जो कि इस बार जो मनाया जा रहा है 23 अप्रैल को, और उसके साथ दोस्तों एक दिन वो था जो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि एक बार आप जानते हैं कि हनुमान जी की एक पौराणिक कथा है, एक कहानी है कि एक बार बचपन में ही सूर्यदेव को निगलने की इन्होंने कोशिश की थी और उन्होंने निगल भी लिया था, जिसकी वजह से संसार में अंधेरा छा गने की वजह से इंद्र जी ने वज्र के प्रहार से हनुमान जी को मूर्छित कर दिया था और पवन देव क्रोधित हो गए थे। पवन देव के क्रोधित होने के कारण ही उन्होंने वायु का प्रवाह रोक दिया था, जिससे कि सभी जीव और पशु पक्षियों को दिक्कत होने लगी थी और बहुत से लोग मरने लगे थे। इसीलिए बाद में सभी देवी देवताओं के आग्रह करने पर हनुमान जी महाराज को फिर से अपनी अपनी शक्तियां दी गईं और उन्हें फिर से मूर्छित अवस्था से वापस जिंदा किया गया। उसके बाद ही पवन देव ने वायु का संचार दोबारा चालू किया। तो इसीलिए दोस्तों पुनर्जन्म के बाद ही हनुमान जन्मोत्सव को दोबारा मनाया जाता है। दोस्तों हनुमान जन्मोत्सव में आपको किस प्रकार से पूजा करनी है और उसमें चढ़ाने वाली सामग्री जो है इसको आप जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप आने वाले समय में जब हनुमान जन्मोत्सव की आप पूजा करें हनुमान जी की, तो आपसे कोई सामग्री छूट जाए या फिर कोई गलती हो जाए। आइए दोस्तों बात करते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव के शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि इस शुभ मुहूर्त को लेकर भी काफ़ी विचार बने हुए हैं। दोस्तों हम बता दें आपको कि हनुमान जी की जो जन्मोत्सव है वो चैत्र पूर्णिमा पर पड़ रही है। पंचांग के अनुसार दोस्तों चैत्र पूर्णिमा का जो तारीख है वो 23 अप्रैल की सुबह 3:25 बजे से शुरू हो रही है, जो कि 24 अप्रैल 2024 को 5:18 बजे समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि को ही उत्तम मानते हैं और उदया तिथि के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव 23 अप्रैल मंगलवार के दिन ही है। तो इसीलिए दोस्तों आप और हम सभी मिलकर हनुमान जन्मोत्सव 23 अप्रैल दिन मंगलवार को ही मनाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि शुभ संयोग क्या है। शुभ संयोग दोस्तों यही है कि एक तो मंगलवार जो कि हनुमान जी को समर्पित है दिन, और दूसरा कि हनुमान जन्मोत्सव ही मंगलवार को पड़ रहा है। तो इस दिन दोस्तों बहुत ही विशेष कृपा पाने का एक दिन है, जो कि आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करके उनकी कृपा बहुत अच्छे तरीके से पा सकते हैं। देखिए अब बात है यहाँ पर कि अगर आप कोई निष्काम पूजा कर रहे हैं, कोई आपके अंदर मनोकामना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो दोस्तों वो आपको जरूर मिलेगी। और अगर
आप कोई मनोकामना को लेकर करना चाह रहे हैं तो मनोकामना भी दोस्तों पूरी होगी। इसके साथ ही दोस्तों आप व्रत रख कर अगर पूजा करने जा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। व्रत का संकल्प आप सुबह ले सकते हैं, जैसे कि आप सुबह उठने के बाद नहाने धोने के बाद निवृत्त होकर जब आप पूजा करने बैठे तो उससे पहले ही दोस्तों आप जो है जल लेकर हनुमान जी महाराज के सामने आप संकल्प लें कि आज मैं आपका व्रत ले रहा हूँ हनुमान जन्मोत्सव के दिन, यानी कि और पूरे व्रत को रख कर ही मैं आपकी पूजा अर्चना विधि विधान से करूँगा या करूँगी। इस तरीके से आप पूजा करें और अगले दिन आप अपना व्रत का पारण करते हैं। तो दोस्तों ये तो बात थी शुभ मुहूर्त की। अब बात करते हैं दोस्तों कि हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के साथ आपको कौन कौन सी सामग्री की वो ज़रूरत पड़ेगी जब आप पूजा करने जाएंगे। तो चलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि वो कौन कौन सी सामग्री है जो आपको सबसे पहले आपको इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले आप एक थाली में इतनी सारी सामग्री आप पहले से ही इकट्ठा कर लें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी या दिक्कत का सामना न करना पड़े। हनुमान जन्मोत्सव के दिन दोस्तों आपको लाल रंग का फूल लेना है, चमेली के तेल का दीपक लेना है, माला लेनी है, फल लेना है, अक्षत यानी कि चावल होने चाहिए, गाय का घी का दीपक होना चाहिए, पान का एक बीड़ा होना चाहिए, बूंदी के लड्डू या फिर बेसन के लड्डू, काला चना, केसरिया ध्वज यानी कि नारंगी रंग का जो झंडा होता है जिस पे हनुमान जी बने होते हैं या श्री राम जी बने होते हैं वो ले लीजिए, जनेऊ लेना है आपको, मोतीचूर के लड्डू ले लेंगे, हरी इलायची, अगरबत्ती, धूप और पान का बीड़ा, इलायची, लौंग, ये चीज़ें आपको रखनी है। इन चीज़ों को आप पहले इकट्ठा कर लें, उसके बाद ही दोस्तों आप पूजा की थाली में सजा के उसके बाद आप पूजा अर्चना करने के लिए बैठें। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप हनुमान जी की जो पूजा अपने घर पे कर रहे हैं या हनुमान मंदिर में कर रहे हैं तो किस प्रकार से दोस्तों आप पूजा करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप मंगलवार के दिन सुबह जल्दी ही निवृत्त हो लीजिए, स्नान अपने सारे कामों से करने के बाद। स्नान आदि करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आप अगर हनुमान जी की पूजा घर पे कर रहे हैं तो उसके लिए आप ध्यान से सुने। लाल रंग के आप वस्त्र धारण कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक स्थान आप चुन लीजिए कि कहाँ पर रख कर आप हनुमान जी महाराज की पूजा करेंगे। देखिए अगर आप बैठ के पूजा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तो इसके लिए दोस्तों आप जो है एक स्थान का चुनाव कर लीजिए कि किस जगह पर आप जो है हनुमान जी की प्रतिमा को वहाँ पर रख रहे हैं। उस स्थान को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिएगा। उत्तर पूर्व में आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करिए, जिधर ईशान कोण होता है वहीं पर देवी देवताओं का वास स्थान माना जाता है दोस्तों, और शास्त्र भी यही बताते हैं। तो इसी तरीके से जो है आप उत्तर पूर्व की दिशा में हनुमान जी महाराज की चौकी को आप स्थापित कीजिए। उस जगह को अच्छी तरीके से आप साफ़ कर लीजिएगा, गंगा जल छिड़क लीजिएगा। उसके बाद वहाँ पर एक चौकी स्थापित करने के बाद लाल रंग का एक कपड़ा बिछाइए। अगर आसन है तो आप आसन भी बिछा सकते हैं। वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा के साथ साथ आप प्रभु श्री राम की प्रतिमा रखें और हनुमान जी की प्रतिमा को विराजमान कीजिए। वहाँ पर रखने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि गाय के घी का दीपक हो, यानी कि शुद्ध गाय के घी का दीपक की बात कर रहा हूँ, जो गाय का घी आपने अपने घर पे बनाया है। बाहर के डिब्बे बंद घी या भैंस के घी का प्रयोग नहीं करना है। आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चमेली का तेल है तो उसका भी दीपक आप बना सकते हैं। तो इनमें से कोई दीपक आप जो है वहाँ पर रख लीजिए। वहाँ पर रखने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे कि आपको जो सबसे पहले आप जो है पुष्प जो आदि आपने हैं, पुष्प, अक्षत, चावल, धूप, दीप, ये सब कुछ आप वहाँ पर जो है हनुमान जी महाराज को, गणेश जी महाराज को और प्रभु श्री राम जी को आप वहाँ पर चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप गणेश जी का ध्यान करने के बाद आप ये पूजा शुरू कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहला स्थान उन्हें प्राप्त है। इसलिए आप जो है गणेश जी का ध्यान करते हुए दोस्तों आप वहाँ पर जो है सब कुछ उन्हें अर्पित कीजिए। अर्पित करने के बाद जो है कहते हैं हरी इलायची जो है आपने ली है, वो हरी इलायची, लौंग और बेसन के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू, जो भी आपने प्रसाद या भोग में लिया है, उसको आप हनुमान जी महाराज को समर्पित कीजिए। प्रभु श्री राम को भी अर्पित कीजिए। तिलक विलक आप वहाँ पे लगाइए और हनुमान जी के लिए आप चोला जरूर चढ़ाइएगा। यानी कि थोड़ा सा ये आपको क्या करना है कि सिंदूर लेकर और उस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल डालकर आप हनुमान जी की प्रतिमा पे वहाँ पर जो है उनका तिलक करिए सिंदूर से और उन्हें वहीं पर वो चोला ज़रूर चढ़ा दीजिए। महिलाएं जो भी पूजा कर रही हैं तो उसमें आप ध्यान रखिए कि आप अगर सिंदूर लगाएंगी तो आप किसी लकड़ी या तीली की सहायता से आप उन्हें तिलक कर सकती हैं और कहते हैं उन्हें सिंदूर चढ़ा सकती हैं। बस इतना करना है आपको। उसके बाद जो जनेऊ लिया है आपने, वो जनेऊ हनुमान जी महाराज को समर्पित कीजिए, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी हैं। इसलिए जनेऊ अर्पित करने के बाद कोई फल अगर है या खीर का भोग अगर आपने बनाया है अपने घर पर तो वो भी आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जो है श्री राम नाम का जाप कीजिए, उनका स्मरण कीजिए और एक बार आप जो है श्री राम स्तुति का पाठ जरूर कीजिए।
श्री राम स्तुति का पाठ करेंगे, सबसे पहले आपको श्री राम स्तुति का ही पाठ करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि एक बार श्री राम स्तुति का पाठ करने के बाद दोस्तों आप वहाँ पर जो है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का जो पाठ आता है दोस्तों वो आपको एक बार नहीं पढ़ना है बल्कि एक से ज़्यादा बार पढ़ना है। यानी कि दोस्तों आप मंगलवार वाले दिन जो है हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप जब हनुमान चालीसा पढ़ें तो एक से अधिक बार पढ़ें। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार, क्षमता हो, सामर्थ्य हो अगर तो आप 21 बार भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप जो है बजरंग बाण का पाठ जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों बजरंग बाण का पाठ जो है किसी भी प्रकार के रोग, शोक, शत्रु, किसी भी तरह की समस्या से बाहर निकालने के लिए, इसलिए आप एक बार जो है बजरंग बाण का पाठ जरूर करिएगा। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आप हनुमान जी की आरती करिए कपूर के साथ। कपूर ले लीजिए और कपूर लेने के बाद सबसे पहले आप गणेश जी की आरती कीजिए, उसके बाद क्या कहते हैं श्री हनुमान जी की आरती कीजिए। इस तरीके से आरती करने के बाद जो है आप अपनी गलतियों की क्षमा याचना कीजिए। कोई पूजा पाठ में अगर आपसे ऊंच नीच हो गई है, गलती हो गई है तो प्रभु उसे क्षमा करें और कहते हैं आशीर्वाद पाने के लिए उनसे कृपा करें, उनसे कहें। अगर कोई समस्या है, कोई मनोकामना है, अगर आप उनसे कहना चाहते हैं तो वहीं पर बैठकर ही आप अपनी मनोकामना भी कह दें। और दोस्तों अगर आपने व्रत रख रखा है तो इस व्रत को आप पूर्ण करें और अगले दिन आपको जो है व्रत पारण करें। अब दोस्तों बात क्या आती है कि यहाँ पर जब संकल्प की बात आती है तो देखिए एक बात मैं और बता दूं कि यहाँ पर जो है आप संकल्प अगर व्रत कर ले रहे हैं तो वो सुबह ही लेना है, आपको उसी समय नहीं लेना है। आप जब सुबह उठेंगे तभी आप व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी आपको बताई है आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो में जाने से पहले दोस्तों यहाँ से आप एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के साथ साथ जय हनुमान जी महाराज लिखना ना भूलें। तो दोस्तों 23 अप्रैल मंगलवार के दिन आप हनुमान जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाएं। प्रभु श्री हनुमान जी के साथ साथ प्रभु श्री राम जी की कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज्ञा दीजिए दोस्तों, जल्दी मिलूंगा कोई और अच्छी वीडियो उपाय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।